नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। बिहार पुलिस अब अपराध करके फरार चल रहे अपराधियों को सरेंडर करवाने के लिए एक नया तरीका निकाला है। अब पुलिस उनके घर बैंड बाजा लेकर पहुंच रही है। बिहार पुलिस अब फरार अपराधियों के घर पर सीधा बैंड बाजा बारात लेकर पहुंच जा रही है और अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कह रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऐसा ही किया, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के झिटकहिया का टॉप 10 में शुमार कुख्यात क्रिमिनल पवन भगत एवं चंदन भगत के घर पर पुलिस बैंड बाजा और लाव लश्कर के साथ पहुंच गई और बैंड बाजा कर दोनों के घर में इश्तिहार चिपका दिया। घर के बाहर माइक से अनाउंसमेंट किया गया। बैंड के माध्यम से आसपास के लोगों को जानकारी दी गई। पवन भगत के पिता पारस भगत को बाहर बुलाकर इश्तिहार पर दस्तखत करवाया गया। बता दें कि पवन भगत और चंदन भगत के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज है, जिसमें दोनों फरार चल रहे हैं। दोनों की गिरफ्तार के लिए कई बार अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली। कुख्यात पवन भगत के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2012 में पवन भगत ने अपने सहयोगियों के साथ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रवि रंजन जायसवाल के घर में घुसकर जमकर लूटपाट किया था। मौके पर पहुंचे रवि रंजन को पवन भगत ने सिर में गोली मार दिया था। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी, लेकिन पवन भगत और चंदन भगत की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही चंदन भगत के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आज तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आज दिनांक 19/12/23 को इनके घर पर चिपकाया जा रहा है। ये टॉप 10 अपराधी हैं। अपराधी के घर पर पुलिस डुगडुगी लेकर अचानक पहुंच जाती है, जिसको देखकर पूरे मोहल्ले वासी दंग रह जाते हैं। जी हां, टॉप 10 अपराधी में से एक चंदन भगत और उसका भाई जो है का यही मकान है और देख सकते हैं पुलिस ने डुगडुगी बजाकर यहाँ पे इश्तिहार चिपकाया है और सब ये मैसेज दिया है कि आप जल्द ही अगर न्यायालय के सामने अगर उपस्थित नहीं होते हैं, जाके सरेंडर नहीं करते हैं, तो आपके घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। जो ब्रह्मपुरा थाना के SHO हैं मोहम्मद आलम, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये अपराधी है सर। अरे इसके ऊपर कई तरह का अपराध है, जैसे लूट हुआ, हत्या हुआ और 1 दर्जन से अधिक आपराधिक के इतिहास से टॉप 10 का अपराधी है। और हम लोग 2008 से इसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही फरार पाया गया है। माननीय न्यायालय से इश्तिहार प्राप्त हुआ है, हम लोग चिपका दिए हैं और फिर कुर्की के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन देंगे। कुर्की होगा, उसके बाद अगर माननीय न्यायालय में नहीं सरेंडर करता है तो कुर्क किया जाएगा और उसको ढूंढने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। जो पवन भगत के बारे में बताया जाता है कि डकैती, हत्या जैसे संगीन मामलों में फरार टोटल उसके लिए उसका जो भी आरोप है उसके ऊपर सब गंभीर ही आरोप है। गंभीर ही डकैती, लूट, हत्या, ये सब का मास्टरमाइंड ही रहा है। हाँ, शुरू से ही इसका तलाश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये फरार पाया जा रहा है। इसका कई बार हम लोग CDR का अवलोकन कराया। मोबाइल जो चेंज कर लेता है उसको भी हम लोग निकलवाया, लेकिन बार बार ये मोबाइल अपना चेंज कर लेता है। आज डुगडुगी लेके आए हैं, क्या मैसेज होगा? डुगडुगी लेके आए हैं कि जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज होगा कि अब जो है अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। इस पर इनाम भी है? हाँ, इनाम तो साहब रखे, SSP साहब रखे हैं। अब कितना इनाम है ये हमको कन्फर्म नहीं। मतलब अगर हाजिर नहीं होते तो घर का कुर्की जब्ती भी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हाजिर नहीं होगा तो फिर कुर्की के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन देंगे। जैसे ही वहाँ से न्यायालय से कुर्की निर्गत होगा हम लोग तुरंत कुर्क करेंगे। दोनों भाई हैं? हाँ, एक पवन भगत है और एक चंदन भगत है। दोनों मोस्ट वांटेड है। दोनों साथ में? दोनों मोस्ट वांटेड है और दोनों टॉप 10 का अपराधी है। 1-2 में ही मेरे ब्रह्मपुरा थाना में 1-2 में ही इन लोगों का लिस्ट में इन लोगों का नाम है। टॉप 10 में 1-2 इन्हीं लोगों का नाम है जो फरार पाए। अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं बख्शा जाए। चलिए, तो ब्रह्मपुरा थाना के SHO मोहम्मद आलम को आप सुन रहे थे। इनको साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अपराधी जो है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल डुगडुगी लेके इनके घर पे, पवन भगत के घर पे पुलिस ने इश्तिहार चिपका दिया है और ये मैसेज दिया है कि आप जल्द ही न्यायालय के समक्ष सरेंडर कीजिए, नहीं तो आप पर आपके घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक लगातार जारी है। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने पशुपालन विभाग के कर्मी को निशाना बनाते हुए 1 लाख रुपए की छिनतई कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड माल गोदाम के पास की है। मंगलवार की दोपहर वैशाली जिले के गौरौल के रहने वाले सोमनाथ सिंह अपने पुत्र नीरज के साथ कंपनी बाग स्थित SBI रेड क्रॉस ब्रांच से रुपए निकालकर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान अपने पुत्र नीरज को रुपए से भरा बैग देकर मूत्र त्यागने चले गए। इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने उनके पुत्र नीरज के हाथ से रुपए से भरा बैग छीन लिया। इस दौरान अपराधियों ने नीरज को कुछ दूर तक घसीट भी दिया। पीड़ित ने टाउन थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर CCTV के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कर रहे हैं क्या हुआ है यार, बोलो ना। अरे आ रहे थे और अति 2 गाड़ी पर सवार होके आया और हाथ में से झोरा छीना और उसका ये सब धरे हुए थे। यहाँ तक बहुत दूर तक गए तो ये सब ऐसे ऐसे कह के हमको छोड़ा लिया। यहाँ से वहाँ तक हम घिसटाई से चल गए, फिर लेकर भाग गया। कितना पैसा था? 1 लाख। तुम्हारे हाथ में दादा कौन है? पप्पा है। वही दिए थे? काहे के लिए? हाँ, वो पेशाब करने गए थे। पैसा क्या निकाला था? हाँ, पैसा दीदी के कुछ था। क्या हुआ? यहाँ से स्टेट बैंक से रुपया निकाले और उसमें कागज पत्र भी था, पेंशन बुक भी था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कागज था। पीला झोला भी था, गमछा भी झोला में रखा हुआ था और लेकर के हाथ में लेकर के पेशाब करने रहा, हाथ में से लेकर के भाग चला। किस काम के लिए पैसा निकाले थे? 1 लाख निकाले थे। किस काम के लिए? घर के काम के लिए। अच्छा। पुराने साल की विदाई और नए साल की आगवानी को लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में धमाल मचाने को लेकर शहरवासियों की तैयारी पर अंतिम समय में गाज भी गिर सकता है, क्योंकि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 60 नामी गिरामी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को बंद करने का आदेश दे दिया है। आदेश जारी होने के बाद से होटल संचालकों में खलबली मच गई है। आनन फानन में होटल संचालकों ने बैठक की। नॉर्थ बिहार होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रभारी अध्यक्ष संजीव शर्मा, सौरभ श्रेष्ठ और पंकज कुमार ने बताया कि नव वर्ष की अगुवाई का माहौल है। शहरवासी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोशिश रहेगी सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर होटल संचालक मापदंडों को पूरा कर लाइसेंस हासिल कर ले, ताकि यह कारोबार प्रदूषण रहित हो सके। विदित हो कि बढ़ती प्रदूषण को लेकर होटल संचालकों के खिलाफ यह आदेश बोर्ड के चेयरमैन DK शुक्ला ने जारी किया है। बोर्ड ने आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए इनके प्रबंधकों को 15 दिनों की मोहलत दी है। बताया गया कि इन होटलों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई है। बोर्ड की तरफ से मुजफ्फरपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल को नोटिस आया है प्रदूषण के मापदंडों को लेके, उसके ऊपर में सुधार की आवश्यकता है। और हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक और जिम्मेवार व्यवसायी होने के तौर पे हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आश्वस्त करते हैं कि सभी होटल व्यवसाय में जितने भी लोग हैं मुजफ्फरपुर में, हम सबों से हम लोग पर्सनली बात भी की है। हम लोग जो भी मापदंड है उसके हिसाब से काम करेंगे, जो भी सरकार का दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी त्रुटियां रही हैं उसको हम लोग कम से कम समय में दूर करके, जो भी उनका कहना है, जिस तरीके से जो भी प्रक्रिया होनी है करके हम लोग इस चीज़ को लाइसेंस उनसे प्राप्त करेंगे। नया साल आने वाला है तो ऐसे में रेस्टोरेंटों को बंद करने की बात जो सामने आई तो इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि नए साल में रेस्टोरेंट का व्यापार बढ़ा रहता है, लोगों का रुझान होता है। इस समय में ये नोटिस आना हम लोगों के लिए भी कष्टदायक है, लेकिन हम लोग नियम का पालन करते हुए इसको उससे पहले ही, नए साल के शुरू होने से पहले ही हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी करने का हर संभव प्रयास करेंगे। 2 नोटिस पूर्व में भेजा इसके पहले भी 2 मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जी नहीं होने के कारण जी जिस एजेंसी को NGT के द्वारा अप्लाई किया गया है उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सिर्फ अज्ञानता कहिए, जानकारी का अभाव कहिए। कुछ लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, कुछ लोगों ने एजेंसी से संपर्क किया, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, जिस कारण से ये डिले हुआ।
हम लोग के मंशा कहीं से नहीं है कि हम लोग सरकार के विरुद्ध या नियमों के विरुद्ध कोई भी काम करें। हम लोग बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। हम लोग भी सजग हैं और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है हमारे शहर के लिए। हम लोग भी पूरी तरीके से इसमें हाथ मिला के चलेंगे सरकार के साथ, और हम लोग हर तरह के त्रुटियों को पूरा ख़त्म करते हुए और पर्याप्त लाइसेंस सरकार से ले लेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के डेन केबल नेटवर्क कार्यालय में केक काट कर जी बाइस्कोप चैनल का वर्षगांठ मनाया गया। मौके पर जी इंटरटेनमेंट के मैनेजर राहुल सिंह, अभिमन्यु कुमार, डेन केबल के फ्रेंचाइजी संचालक रंजू वर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जी इंटरटेनमेंट के मैनेजर राहुल सिंह ने रंजू वर्मा को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि जी बाइस्कोप चैनल पर चलने वाले कार्यक्रम घर दुआरिया बर्थडे लहरिया की सफलता से सभी खुश हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले दर्शकों को कलाकार कल्लू खुद उनके घर जाकर पुरस्कृत और सम्मानित कर रहे हैं। केबल संचालक रंजू वर्मा ने चैनल और घर दुआरिया बर्थडे लहरिया की सफलता पर जी बाइस्कोप की शुभकामनाएं दी। बताइए क्या था कार्यक्रम? आज हमने जी बाइस्कोप के एनिवर्सरी पे घर दुआरिया बर्थडे लहरिया के प्रतियोगिता के भाग लेने के लिए हमारे संजू भैया जी के रंजू भैया के यहाँ पर बर्थडे केक कटिंग का प्रोग्राम रखा और बढ़िया शील्ड विनर का दिया हम लोग ने बाइस्कोप जी बाइस्कोप चैनल की ओर से। एक सप्ताह जो था इसमें कार्यक्रम कैसे क्या था? तो इस एक सप्ताह के कार्यक्रम में डेली क्वेश्चंस पूछे जाते थे शाम 6 बजे से 9 बजे के पिक्चर मूवी पे, और उनके जो भी सवाल जीते हुए कंटेस्टेंट को जी बाइस्कोप अपने तरफ से नए प्राइजेस देते थे कंज्यूमर व्यूअर्स को। आज जी परिवार की ओर से जी बाइस्कोप की तरफ से आज कंट्रोल में केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ। जी परिवार को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में चौतरफा ट्रैफिक जाम से शहरवासी परेशान रहे। हालांकि जाम से निजात दिलाने को लेकर पहले की अपेक्षा विभिन्न चौराहों पर अधिक संख्या में जवानों की तैनाती रही। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के कारण भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। शहर के स्टेशन रोड, सूतापट्टी, जुरन छपरा समेत अन्य इलाकों में जाम से लोग जूझते रहे। मोती झील ओवरब्रिज से उतरने के साथ ही स्टेशन रोड में जाम की समस्या पूरे दिन बनी रही। इसके अलावा हाईवे पर कच्ची पक्की भगवानपुर, गोबर सहित चांदनी चौक और 0 माइल में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। इससे वाहनों की लाइन लग गई, यात्री फंसे रहे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार का भी मानना है कि निर्माण कार्य के कारण जगह जगह सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया। काम की गति भी काफी धीमी है, जिसके कारण ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने के बावजूद शहर में जाम लग रहा है। नहीं, अभी तो जो है जाम की जो स्थिति बन रही है, स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कार्य जो है पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाया है। आपको लक्ष्मी चौक पर फिर पुनः नाला की खुदाई हो गई है। ब्रह्मपुरा में भी अभी जो है नाला की खुदाई हो गई है, उसके चलते वहाँ जाम लग रहा है। और जाम लगने पर जहाँ सूचना मिलती है वहाँ तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़े। और यहाँ के लोग भी मानने वाले नहीं हैं। सब लोग जो है अपनी गाड़ी को दाहिने ले जा करके अपने लेन छोड़ करके दाहिने वाले लेन में गाड़ी ले जा खड़ा कर दे रहे हैं, जो अपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी को दिक्कत हो रही है, जिसके चलते परेशान हो रही है। अब तक कुल कितनी जगहों पर ट्रैफिक शुरू हो रही है? 14 जगह पर शुरू हो गया है, 27 जगह पे शुरू करना है। संभवतः जो है एक सप्ताह के अंदर में लमसम 10 जगह और शुरू हो जाए। लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील रहेगी कृपया अपने लेन में चलें, अपने बारी का इंतजार करें। आप अगर आगे दाहिने साइड में निकलते हैं तो उधर अपोजिट साइड से आने वाले लोग फंसते हैं, जिसमें सारे लोग की परेशानियां हो रही है। इसलिए जो भी व्यक्ति पीछे चल रहा है वो पीछे चलने का प्रयास। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली में सिविल सर्जन के द्वारा कोल्ड चैन पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत वार्ड 36 से 49 के सभी 0 से 5 एवं गर्भवती महिलाओं का नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर DIO डॉक्टर SK पांडे, मौलिक अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, डॉक्टर मृणाल शर्मा, अजय कुमार, मनोज कुमार सिंह, सज्जाद, बबली कुमारी, नीलेश कुमार, कुमारी शोभा, दीपा भारती एवं
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली के सभी स्टाफ मौजूद रहे। आज दिनांक 19/12/23 को सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा यूपीएससी कन्होली में कोल्ड चेन की स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत में अब सारा वैक्सीनेशन कन्होली एरिया के अंदर में वार्ड नंबर इधर के जितने भी वार्ड में हैं यहीं से वैक्सीन ले करके लोग जाकर वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। और महीना में 2 दिन जो हम लोग का, सप्ताह में 2 दिन या महीना में 2 दिन जो हम लोग के द्वारा कन्होली में वैक्सीनेशन करते हैं वो चालू रूप से चालू रहेगा। और यहीं से अब कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाएगा। वैक्सीनेशन की सारी सुविधा अब हम लोग के यहाँ से प्राप्त होगा। मुजफ्फरपुर में ठंड शुरू होने के बाद भी डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं। मंगलवार को फिर 4 मरीज मिले। जिले में अब मरीजों की संख्या लगातार 600 हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार तक 596 मरीज मिले। 594 डेंगू और 2 मरीज चिकनगुनिया के हैं। मुजफ्फरपुर में अब तक मुरौल में 2, सरैया में 7, कटरा में 9, बंदरा में 6, औराई में 34, बोछा में 48, गायघाट में 18, कांटी में 43, कुडनी में 14, मोतीपुर में 52, मीनापुर में 54, सकरा में 7, साहिबगंज में 7, मरवन में 6, पारू में 7, शहरी क्षेत्र में 177 मरीज मिले हैं। जहां भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां की सूची बनाकर फौंगी कराई जा रही है। सबसे अधिक 163 मरीज मुशहरी प्रखंड में मिले हैं। डेंगू का आंकड़ा जहाँ तक सवाल है, अपने ज़िले में 594 टोटल डेंगू के केस हैं। आज का केस 0 है, तो आज की तारीख में 594 ही केसेस हैं टोटल। 2 केस आपका चिकनगुनिया का है। लगभग 600 का आंकड़ा छूने जा रहा है। 600 का आंकड़ा फिलहाल छूने जा रहा है। ठंड को देखते हुए डेंगू आंकड़ा कम होना चाहिए तो बढ़ते जा रहा है, लगातार 4-5 दिन दिख रहा है। देखिए अब लगभग 0 भी आ रहा है और 2-4 केस जो पहले से इन्फेक्टेड हो चुके हैं जिसमें है इस तरह का वायरस, तो वो तो आएगा, आ रहा है। कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भी कम होता चला जाएगा। नियंत्रण किस तरह किया जाएगा? नियंत्रण अब ऑलमोस्ट सब होम आइसोलेशन में ही है। कोई भी केस हमारा ऐसा सीरियस नहीं है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज में भी आज की तारीख में कोई केस एडमिट नहीं है। नॉर्मल केसेस हैं, सर्दी खांसी बुखार का, उस तरह से टेस्ट करवाने जाते हैं तो कुछ केसेस में डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठंड का प्रकोप जो बढ़ते जा रहा है उसमें डेंगू का आंकड़ा बढ़ने के चांसेस या घटने के चांसेस? नहीं, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगा डेंगू का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आजादी के आंदोलन में काकोरी कांड एक महत्वपूर्ण घटना रही है जिसने फिरंगी सरकार को झकझोर दिया था। देशभक्तों ने काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन पर गाड़ी को रोककर क्रांतिकारियों ने बाहर भेजे जा रहे खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। उस खजाने को फिरंगी देश से बाहर भेज रहे थे। सरकार ने सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 19 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सभी देशभक्तों को फांसी की सजा दे दी गई। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहेरी को फांसी की सजा दी गई। मंगलवार को उनकी शहादत की 57वीं वर्षगांठ पर काकोरी कांड के महानायक को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ समाज सेवी साहित्यकार हरिकिशोर प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, राणा देवी दयाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। हमारे क्रांतिकारियों ने फिरंगी सरकार की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ा काला दिन था कि आज एक नहीं, 2 नहीं, 4 क्रांतिकारियों को आज से 97 वर्ष पूर्व 19 दिसंबर 1927 को फिरंगी सरकार ने काकोरी कांड को अंजाम देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहेरी को
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। फिरंगी सरकार लुटेरा था, हमारे देश को लूटने के लिए आया था और वह खजाना लूटकर बाहर भेज रहा था। उसी बीच हमारे क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को रोककर और उस खजाने को अपने कब्जे में कर लिया कि इस खजाने से हम देश की आज़ादी की लड़ाई में इसे खर्च करेंगे। जो फिरंगी सरकार उसे बाहर भेज रहा था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम देने वाले महान देशभक्त अमर क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद ठाकुर रोशन सिंह और शहीद राजेंद्र नाथ लहेरी ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। और आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को महान देशभक्तों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। आज नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर उन अमर आत्माओं को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।